हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ट्रेडिंग लर्निंग की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारा 90 डे ट्रेडिंग लर्निंग चैलेंज का डे 16 है। एंड दोस्तों, अगर जो आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग में बार बार लॉस करते हैं और उसके बाद आपके मन में ये डाउट रहता है कि क्या हम वाकई में ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं या फिर नहीं कमा सकते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब भी हम YouTube पर ट्रेडिंग की वीडियोज को देखते हैं तो वहां पर हमें कोई 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाता है तो फिर कोई 2 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाता है। लेकिन जब हम रियल मार्केट में ट्रेडिंग को करते हैं तो ज्यादातर हमें लॉस ही उठाना पड़ता है, जिसके चलते हमारे दिमाग में हमेशा ये डाउट रहता है कि क्या वाकई में हम ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं या फिर नहीं कमा सकते हैं। और दोस्तों, उन वीडियो में जो कुछ बताया जाता है वो सही होता है या फिर फेक होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर जो आप ट्रेडिंग को लेकर थोड़ा भी सीरियस हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 90 डे ट्रेडिंग लर्निंग चैलेंज के साथ में जुड़ जाइए। क्योंकि दोस्तों वहां पर हम ट्रेडिंग को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीखेंगे और साथ साथ लाइव मार्केट में ट्रेडिंग को करके भी देखेंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड दोस्तों हम अपने माइंड को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद हसन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव ट्रेड यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात क्लियर किए देता हूँ कि आप ट्रेडिंग में पैसे कमा सकते हैं या फिर नहीं कमा सकते हैं। तो देखिए, आप ट्रेडिंग में बिल्कुल 100% पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स एंड कंडीशन है। अगर जो आप उनको फॉलो करेंगे तभी आप ट्रेडिंग से पैसे कमाएंगे, अदरवाइज आप हमेशा ट्रेडिंग में पैसे सिर्फ लूज ही करेंगे। तो दोस्तों उनको भी अभी हम बारी बारी से समझेंगे और दोस्तों आगे हम ये भी जानेंगे कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो एक बिगनर ट्रेडर करता है, जिसके चलते वो हमेशा लॉस में रहता है, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर उन गलतियों को अवॉइड करता है जिसके चलते वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जिस भी टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं आप उसी टाइम से ये मान के चलिए कि आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं और आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है, तभी आप इन रूल्स को फॉलो कर पाएंगे। अगर जो आप इन सब बातों को मानने के लिए रेडी हैं तभी दोस्तों आप वीडियो को आगे देखिए, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर जो आप ये समझने के लिए रेडी नहीं होंगे कि आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, आप बिल्कुल ही बेसिक से ट्रेडिंग को सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की। देखिए, रूल नंबर 1 में हमें सिर्फ अगले 30 दिनों तक ट्रेडिंग को सीखना है, यानी इन 30 दिनों के अंदर हम सिर्फ ट्रेडिंग को सीखेंगे, इसमें हम अपनी एक भी ट्रेड को नहीं बनाएंगे। देखिए, हम ट्रेडिंग को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से सीख रहे हैं, तो आप अगले 30 दिनों तक सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में सीखिए कि ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, या फिर डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है और एम पैटर्न क्या होता है। हम डबल टॉप पर किस तरीके से अपनी ट्रेड को बना सकते हैं एंड डबल बॉटम पर हम किस तरीके से अपनी ट्रेड को बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, 30 दिनों तक आप सिर्फ ट्रेडिंग को सीखिए, उसके बाद ही हम लाइव मार्केट में ट्रेडिंग को करके भी सीखेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो देखिए, हमने 30 दिनों तक ट्रेडिंग को सीख लिया है, अब इसके बाद हम अपनी एक खुद की स्ट्रेटजी बनाएंगे। देखिए, हर एक ट्रेडर की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। कोई स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से माहिर होता है तो किसी को स्विंग ट्रेडिंग करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। इसी तरीके से आप अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी बनाइए कि आप किस तरीके की ट्रेडिंग को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, उसके बाद ही हम आगे कोई भी ट्रेड को प्लान करेंगे। और दोस्तों जब हमारी स्ट्रेटजी बन जाएगी फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपने रूल्स बनाएंगे और उन रूल्स को हम फॉलो करते हुए ही चलेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। देखिए, रूल नंबर 2 में हमने अपनी एक स्ट्रेटजी बना ली, अब रूल नंबर 3 में हम उस स्ट्रेटजी के बेस पर हम अगले फिर से 30 दिनों तक एक बहुत ही छोटे अमाउंट से ट्रेड करेंगे और उस स्ट्रेटजी को लगातार बार बार हम उसको बैक टेस्ट भी करते रहेंगे। और दोस्तों जो हम ट्रेड बनाएंगे उसमें हमें चाहे प्रॉफिट हो या फिर हमें लॉस हो, हमें उसके पीछे का लॉजिक भी लिखते हुए चलना है कि हमने क्या सोचकर इस ट्रेड को बनाया था और हमें अगर जो प्रॉफिट हुआ है तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है, एंड अगर जो उस ट्रेड में हमने लॉस किया है तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है जिसके कारण हमें लॉस हुआ है।
दोस्तों देखिए, ये जो मैं रूल्स आपको बता रहा हूँ, ये आपको सुनने में तो बहुत ही बोरिंग लग रहे होंगे, लेकिन अगर जो आप इनको एक बार फॉलो करके देखेंगे तो आप इनसे बहुत ही ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग जितनी ज्यादा बोरिंग रहेगी उतने ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल बना के देगी। दोस्तों अगर जो आप हफ्ते में सही टाइम पर एक ही ट्रेड करते हैं तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर जो आप बिना कुछ सोचे समझे आप दिन के ही 4-5 ट्रेड कर लेते हैं, दोस्तों वहां पर ज्यादा चांस है कि आप अपना नुकसान करवाएंगे ही करवाएंगे। इसलिए दोस्तों आप क्वांटिटी पर नहीं, सिर्फ क्वालिटी ट्रेड पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि उसी के बेस पर हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। दोस्तों रूल नंबर 4 में हमने जो भी अपनी स्ट्रेटजी बनाई है और उसको जब हम अगले 30 दिनों तक फॉलो कर लेंगे तो उस स्ट्रेटजी के बेस पर हम जब भी अपनी ट्रेड को बनाएंगे तो दोस्तों वहां पर हम उस ट्रेड का स्टॉप लॉस एंड टारगेट पहले से ही डिसाइड करके चलेंगे। देखिए, चाहे आपको कितना भी लगे कि हमें यहाँ से बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, या फिर जब आपका लॉस हो रहा हो तो आपको ये लगे कि अगर जो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं तो मेरा ये लॉस रिकवर हो जाएगा, हमें दोस्तों ऐसा नहीं करना है। हमें अपना स्टॉप लॉस एंड अपना टारगेट पहले से ही डिसाइड करते हुए चलना है। उसी के बाद में हम अपनी ट्रेड को बनाएंगे कि हमें एक फिक्स अमाउंट में पता होना चाहिए कि हमें 5 से 10% ही स्टॉप लॉस लेना है एंड हमें कितना प्रॉफिट लेना है वो हमें पहले से ही पता होना चाहिए। उसी के बाद ही हम अपनी एक सही ट्रेड को ले सकते हैं। दोस्तों अभी हो सकता है कि ये आपको बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रहे हो, मेरे भाई कम से कम आप एक बार इन रूल्स को फॉलो करके तो देखिए। इससे दोस्तों आपकी ट्रेडिंग स्किल में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। तो देखिए, रूल नंबर 5 में हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है कि हमें कभी भी फोमो में ट्रेड नहीं लेनी है और ना ही दोस्तों कभी भी बहुत ज्यादा ग्रीडी एंड बहुत ज्यादा फेयर होकर ट्रेड करनी है। दोस्तों जब कभी भी मार्केट एक ही डायरेक्शन में काफी बड़ा मूव लेती है तो वहां पर हमें खासकर ये ध्यान देना है कि वहां पर हम अपनी पोजीशन को बनाने से बच सकें। और हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि हम एक ही दिन में 3-4 ट्रेड ना लें, वो ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। अगर तो दोस्तों हम सही टाइम पर एक हफ्ते में एक ही ट्रेड लेंगे और वो ट्रेड हमारी पॉजिटिव में रहती है तो दोस्तों वो ही हमारे लिए काफी अच्छा मूव होगा। दोस्तों अगर जो आप इन सिर्फ सिंपल 5 रूल्स को ही फॉलो करके ट्रेडिंग को करते हैं तो मैं 100% कॉन्फिडेंट के साथ में कह सकता हूं कि आपकी ट्रेडिंग स्किल में काफी इंप्रूवमेंट होगा। देखिए दोस्तों, मैंने जो भी ये 5 रूल्स बताए हैं वो आपको थोड़े बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर जो आप इनको सही तरीके से फॉलो करते हैं तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग दोस्तों कोई 1-2 दिन का गेम नहीं है कि आप 1-2 दिन में ट्रेडिंग को सीख कर बहुत ही बड़ा पैसा कमाएंगे। एटलीस्ट आपको 3 से 4 महीने तो चाहिए ही ट्रेडिंग को अच्छी तरीके से सीखने के लिए। जब दोस्तों आप ट्रेडिंग को अच्छी तरीके से सीख लेते हैं फिर आप उसको सही डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो एक बिगिनर ट्रेडर करता है जिसके चलते वो हमेशा नुकसान में ही रहता है। तो देखिए, एक बिगिनर ट्रेडर हमेशा फोमो में ट्रेड लेता है, यानी जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में बड़ा मूव लेती है तो उसको ये लगता है कि मार्केट अब यहाँ से बस एक ही डायरेक्शन में जाएगी और अगर जो वो अभी ट्रेड नहीं करेगा तो वो ट्रेड उसके हाथ से निकल जाएगी। वहीं पर दोस्तों वो फंस जाता है जिसके चलते वो अपना नुकसान ही करा लेता है। तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना कि आपको कभी भी फोमो में आकर ट्रेड नहीं करनी है। एंड दूसरी चीज, आपने जो भी अपनी स्ट्रेटजी बनाई है या जो भी आपने अपने लिए रूल्स बनाए आपको हमेशा उन्हें फॉलो करके ही चलना है। देखिए, ट्रेडिंग में अगर जो आप एक भी रूल को स्किप करते हैं तो हो सकता है कि एक ही दिन में आपका पूरा का पूरा अकाउंट साफ हो जाए। इसलिए आप डिसिप्लिन के साथ में ही अपने रूल्स को फॉलो करते हुए ही ट्रेडिंग को करें तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड दोस्तों जो तीसरी गलती है वो ये है कि एक बिगिनर ट्रेडर बिना कुछ सोचे समझे ही बस मार्केट में अपनी एंट्री बना लेता है और उसको बहुत ही जल्दी पैसा कमाना रहता है, जिसके चलते वो दोस्तों पैसे तो नहीं कमाता है लेकिन दोस्तों मार्केट में पैसे को गवा जरूर देता है। इसलिए आप सिर्फ सही टाइम आने का इंतजार करिए। जब आपका सेटअप आ जाए, जिस सेटअप पर आप ट्रेडिंग को करते हैं बस उसी टाइम पर आप अपनी ट्रेड को बनाइए और उसमें से प्रॉफिट बुक करके आप फिर से मार्केट को क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आपको कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। एंड दोस्तों सबसे लास्ट में मैं आपसे ये कहूंगा
कि जब भी मार्केट में आपका एक बड़ा लॉस हो जाए, यानी मार्केट में आपने जो भी स्टॉप लॉस सेट किया है वो आपका हिट हो जाए, तो उसके बाद में आपको कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। देखिए, दिखने में आपको सिर्फ सिंपल सी गलतियां लगती हैं, लेकिन दोस्तों ये सिंपल सी गलतियां हमारे पूरे अकाउंट को खाली करने की ताकत रखती हैं। इसलिए दोस्तों हमें अपने अकाउंट को खाली नहीं करना है और ट्रेडिंग से पैसे बनाने हैं, ना कि अपने पैसे को गंवाना है। इसलिए आप इन सिंपल सी मिस्टेक्स को एक कॉपी पर या फिर एक चार्ट में लिख लीजिए और रोज की जब भी आप ट्रेड करें, तो अगर जो आपने इन गलतियों को नहीं किया है या फिर मैंने जो पहले रूल्स बताए थे उनको आपने फॉलो किया है, तो आप उन पर टिक करते हुए चलिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको ट्रेडिंग करने में काफी कॉन्फिडेंट भी महसूस होगा। और दोस्तों अगर जो आपको कुछ भी इस वीडियो में समझ में ना आया हो तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, आप सही या गलत कुछ भी आप बस कमेंट करते रहिए कि आपको इस वीडियो में क्या क्या चीजें सही लगी हैं, या वो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं और आपको समझ में नहीं आई हैं, तो आप उन चीजों पर भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।